मनसे मणिपुर सुले मसाके चंद्र मंदन मम जीवन डाल गली में मणिपुर साले मसाके चंद्र। कल जब गौतम स्वामी परमात्मा से प्रश्न किए थे तब परमात्मा ने तीर्थ गति जाने का जब फरमाया कौन चाहता है तो उसमें सबसे मुख्य बताया मित्र कि मित्र कैसे बनाना, हमारे मित्र कैसे होने चाहिए। मित्र बनाने के समय ध्यान होना चाहिए कि मेरे मित्र की संगति कैसी है, उसकी मित्र कौन है, वो किस रास्ते में जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी बैड हैबिट क्या है, वो सब जानने के बाद मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि मित्र ही ऐसा होता है कि हमें हर मुसीबत में बचाता है। और मित्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और एक हमें नीचे गिराता है। जिसकी संगति अच्छी है, जिसकी कोई बैड हैबिट नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेगा। और जिसकी संगति खराब है, बैड हैबिट है, पर आपके सामने मीठा मीठा बोलेगा और बाद में आपकी ही निंदा करेगा। तो मित्र भी हमें ऐसे बनाने हैं जो खुद ही धर्म करे और हमें भी धर्म का मार्ग दिखाए। अब इधर पूर्णभद्र सेठ ने अपनी प्रियदर्शना नाम की पुत्री का विवाह सागरचंद के साथ कराया। वे दोनों सुख भोगने लगे। कुछ समय के बाद जब सागरचंद किसी काम से बाहर गांव गया और इधर अशोक दत्त जो प्रियदर्शना को देखकर मोहित हो गया, और जब सागरचंद बाहर गया तो कपट युद्ध प्रियदर्शना के पास आया और प्रशंसा करने लगा। मनुष्य सबसे अगर जल्दी पिघलता है ना, वो है प्रशंसा। आप कोई भी हो सामने, या जज हो, टीचर हो, कोई भी हो, अगर उसकी प्रशंसा कर ली आपने तो आपकी सजाएं कम कर देगा। टीचर के सामने आप टीचर की प्रशंसा कर दी तो आपकी पनिशमेंट कम कर देगा। तो प्रशंसा करने पर सामने वाले के अंदर अहंकार आता है और वह जल्दी पिघल भी जाता है। अब ऐसे कोई नाम लिखाना हो तो लिखाता नहीं, अगर उसकी आप प्रशंसा करोगे तो करोड़ों पे भी लिखा दीजिए। अब अशोक दत्त उसकी प्रशंसा करने लगा। प्रशंसा करने के बाद उसे खाम भूम की प्रार्थना की। ये सुनकर प्रियदर्शना को क्रोध आया और उसको तिरस्कार करके घर से बाहर निकाल दिया। अपनी इच्छा पूरी ना होने के कारण अशोक दत्त वहां से क्रोधित होकर जा रहा था। जाते जाते रास्ते में सागरचंद वापस लौट रहा था। उस समय अशोक दत्त को चिंतित देखा तो सागरचंद ने पूछा, सब कुशल तो है? तो अशोक दत्त ने अपने प्रियदर्शना के क्रोध से प्रियदर्शना को दुख पहुंचाने के कारण उद्देश्य से सागरचंद को बोला, है तो सब कुशल परंतु
तो सागरचंद ने कहा, क्या हुआ मुझे बता, परंतु कह के क्यों रुका, परंतु किंतु क्या है, स्पष्ट बोल, जो भी है स्पष्ट बोल। तो असुरथ ने कहा, मुझे तुझे बताने में शर्म आ रही है। तो सागरचंद ने कहा, ऐसी क्या बात है जो मुझे बताने में शर्म आ रही है। तब असुरथ ने कहा कि मैं प्रियदर्शना के पास गया था उसके समाचार लेने, पर प्रियदर्शना ने मेरे से अयोग्य मांग की और मैं तुरंत वहां से निकल गया। मायावी मनुष्य हमेशा अपने दुख दूसरों को देता है, अपने दोष दूसरों पे डालता है और डालते समय जरा सा भी घबराता नहीं। और अगर भोला भाला हो सामने वाला तो वह खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, कभी भी कोई भी गलती हो, सामने वाले कैसे भी गलती हो, इतना ध्यान रखना कि हमें पहले उसका पता करना है कि वो सत्य है असत्य है, सही गलत का निर्णय पहले उसको अंदर डीप में जाके देखो क्या गलती है। हम हमेशा सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और हमेशा देखी भी, सामने देखी भी बातें हमेशा सच नहीं होती। सामने भाई बहन हो फिर भी हमारे मन में कुछ बैठ जाता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके कान में अगर किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा है तो पहले आप जाके उसको देखो, अंदर डीप में जाके देखो क्या वो सही है या गलत है। डायरेक्ट अगर आपने निर्णय ले लिया तो आप खुद ही बर्बाद हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सच्चाई का पहले पूरा पता लगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सागरचंद को पता था कि मेरा दोस्त कैसा है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह सागरचंद अपने घर लौटा और प्रियदर्शना ने सारा दृष्टांत बताया कि असुरथ आया था, ऐसे ऐसे सब बताया उसने। तब सागरचंद को अपनी प्रियदर्शना पर विश्वास हुआ और वह पता चल गया ये सत्य है। उसके बाद वे दोनों धर्म कार्य में जुड़े और धीरे धीरे अनुक्रम से दंपति जोटी वृद्धावस्था में आए और अपना धन 7 क्षेत्रों में खर्च किए और धीरे धीरे अपना आयुष्य पूर्ण करके गंगा सिंधु नदी के मध्य में भौगोलिक बने। उस समय 30 आर्य का अंतिम समय चल रहा था और दोनों का दंपति का प्रेम होने स्नेह होने के कारण वह सागरचंद बीमार बना और जो उसकी प्रियदर्शना थी उसकी प्रिया बनी। वे दोनों मनुष्य भाव में धर्म कार्य आदि करने के कारण कभी झूठ कपट माया नहीं करने के कारण वे दोनों मरकर युगलिक मनुष्य बने। और अब इधर अशोक दत्त जो मायावी था वो मरकर क्या बनता है वह हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जिन पर कुछ बोला तुम्हें इच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध हरिहर को मन में रमाते चलो, सिद्ध हरिहर को मन में रमाते चलो, वक्त
बल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धांतों के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को भी तरह धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमचिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र पर पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमचिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात धर्म संघ की स्थापना की। परमात्मा ने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया और दो प्रकार के धर्म हमारे सामने प्रस्तुत किए, एक सागार धर्म, एक आगार धर्म। सागार धर्म का होता है संसार में रहना, अनगार धर्म का मतलब है संयम स्वीकार करना। दो प्रकार के धर्म परमात्मा ने प्रस्तुत किए, आधार धर्म और सागार धर्म। व्यक्ति परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने के लिए अगर पुरुषार्थ करता है, उस मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा देता है, दृढ़ता से व्यक्ति अगर अपने कदम आगे बढ़ाता है, उस मार्ग पर कई प्रकार की संकल्प विकल्प भीतर में पैदा हो करेगा। उस वो मार्ग हमारे भीतर में संकल्प विकल्प पैदा करेगा, लेकिन अगर हमारे भीतर में दृढ़ता होगी तो हम डिगेंगे नहीं और उस मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके लिए दृढ़ता के लिए परमात्मा की वाणी ही सही है। परमात्मा ने जो कहा वो ही सही है। ऐसी श्रद्धा हो, ऐसे भीतर में अहोभाव हो, ऐसे भीतर में उस प्रकार के विचार बने कि जो परमात्मा ने कहा वही सही है। यही अगर मेरा चिंतन बनता है तो हमारे भीतर में श्रद्धा प्रकट होती है, दृढ़ता प्रकट होती है। आप देखें, एक मुनि सिद्धस्य गणी जो जैन धर्म के आगमों का बहुत अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया, और उसके बाद सिद्धस्य गणी के मन में आया कि मैंने जैन धर्म का तो संपूर्ण अध्ययन कर लिया, अब मुझे बौद्ध धर्म का भी ज्ञान प्राप्त करना है। पहुंचे अपने गुरु के पास और कहा कि मुझे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे गुरु के पास जाना होगा, मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि परमात्मा की वाणी के अंदर सारे धर्म समावेश हो जाते हैं, तुम्हें दूसरे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तुम ईश्वर ही, जैन धर्म पर ही, परमात्मा के आगमों पर, परमात्मा की वाणी पर ही दृढ़ बनो, श्रद्धा रखो। लेकिन
सदस्य गणी ने कहा नहीं, मुझे वहाँ एक बार जाना है, मुझे बौद्ध धर्म का भी ज्ञान प्राप्त करना है, उनके सिद्धांतों को पढ़ना है। गुरु ने समझाया, लेकिन गुरु ने सोचा उसे जबरदस्ती रोकना। अगर जबरदस्ती मैंने रोक भी दिया तो इसके मन में कई तरह के संकल्प विकल्प पैदा होंगे, वो स्थिर नहीं बन पाएगा, स्थिर बन करके अध्ययन नहीं कर पाएगा। किसी को हम जबरदस्ती कोई भी काम कराएंगे तो बिना मन से करेगा, और बिना मन से किया हुआ काम संपूर्ण नहीं होता है। बिना मन किया हुआ काम सुव्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो गुरु ने सोचा कि मैं अगर उसे जबरदस्ती रोकूंगा तो इसका मन स्थिर नहीं रहेगा। तो गुरु ने कहा ठीक है। फिर गुरु ने कहा कि परमात्मा ने जो केवल ज्ञान में देखा है, तीनों लोगों को देखा है, और परमात्मा ने ज्ञान में देख करके हमें उपदेश दिया है, उनके ज्ञान के बराबर हमारा ज्ञान क्या है? हमारे तो शुद्ध ज्ञान, हमारी बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण नहीं है। हम तो ये पढ़ते हैं तो इस पर विश्वास कर लेते हैं, अगर दूसरा वो पढ़ते तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। कभी ये बात सुनते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं, कभी वो उसकी बात सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। हमारा संयम का चिंतन नहीं, हमारी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है कि हम ज्ञान के दीप में जाकर के उस पर चिंतन करके फिर श्रद्धा प्रकट करें। अभी तो हम अखबार में पढ़ते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें पढ़ते हैं, पर मन में आता है कि यही सही है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर में परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा हो जाए, वो व्यक्ति कभी भी उसके मन में भाव नहीं आएंगे कि दूसरा से ये सही है कि वो सही है। एक ही बात, जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है, वही सही है, ऐसे भाव। बहुत समझाया, लेकिन सदस्य गणी ने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो फिर कहा तुम जाओ, लेकिन अगर एक बात मेरा ध्यान रखना, एक बात कि तुम जाओ भले, अगर तुम्हारा मन वहां लग जाए एक बार मेरे से मिलने जरूर आना। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके सदस्य गणी वहां पहुंचे बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, उनके सिद्धांत पढ़े तो मन में आया यही सही है। तो वहां उनका मन लगा, मन लगने लगा, और अचानक गुरु की वाणी याद आई कि अगर मेरा मन लगे तो एक बार मेरे से मिलने जरूर आना। तो वो उस बौद्ध गुरु की आज्ञा लेके गुरु महाराज के पास गए, और बौद्ध गुरु ने यही कहा कि अगर तेरे को वो शक्ति लगे, वहां तेरा मन लगे, तो एक बार मेरे से मिलने जरूर आना। वो सिद्धसेन गणी गुरु के पास जाते हैं, गुरु वापस उसको बोध देते हैं तो वापस स्थिर बनते हैं। लेकिन फिर वो बात याद आती है, मेरे बौद्ध गुरु ने कहा था मिलने आना, वो गया। इस प्रकार 21 बार आए गए। अब गुरु ने सोचा उसे बोध तो देना है, तो गुरु महाराज ने एक शास्त्र रख दिया और खुद बाहर चले गए। वो आया शिष्य, सिद्धसेन गणी आए, गुरु को देखा गुरु नहीं है, तो एक शास्त्र पढ़ा था, वो शास्त्र देखा, वो शास्त्र एक गुरु महाराज ने जब तक पढ़ लेता हूँ, वो शास्त्र पढ़ा, और जो ही वो शास्त्र पढ़ा धीरे धीरे शास्त्र की गहराई में जाने लगे, और वो सिद्धसेन गणी स्थिर बन गए, एकदम गंभीर बन गए। वो शास्त्र का नाम था ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ था। उसको उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद भीतर में उतर गए, और भीतर में उतरने के बाद मन में आया कि नहीं, परमात्मा की वाणी ही सही है,
उसके अलावा कोई इसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परमात्मा की वाणी सही है, दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना, लेकिन दूसरी की बात को गलत भी नहीं कह सकते। मैं ही सही हूं, ये भी परमात्मा ने नहीं कहा। सब धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे मेरे मन में केवल परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा हो। सिद्धेश्वर गणी जब स्थिर बन गए, तब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज के चरणों में नमस्ते गिर पड़े और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भटक गया था, मैंने उस पर दूसरे धर्म पर विश्वास किया, लेकिन मेरे मन में ये भाव नहीं आए कि जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, आज मेरे मन में परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा प्रकट हो गई है कि जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है। ऐसे भाव। अब यहां देखें, हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने 1444 ग्रंथों की रचना की, प्रायश्चित के रूप में की। 1444 बौद्ध साधु थे, उसके प्रायश्चित के लिए कि मेरे मन में ये भाव आए कि मैं 14 साधुओं को तेल की कढ़ाई में डाल दूं, समाप्त कर दूं। ऐसे मेरे मन में भाव आए, विकृत भाव आए। मैं क्रोध में अंधा हो गया था, और अंधा होने के कारण मैं भूल गया था कि मैं एक साधु हूँ, मैं एक पंच महाव्रतधारी साधु हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आचार्य हूँ। भूल गए थे। व्यक्ति क्रोध में अंधा हो जाता है, और क्रोध हमेशा सबसे पहला प्रहार विवेक पर करता है, व्यक्ति का विवेक समाप्त कर देता है। और जब व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, तब उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। तो हरिभद्र सूरी के मन में प्रायश्चित के भाव आए। उन प्रायश्चित के लिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं 1444 ग्रंथों की रचना करूंगा। अभी हरिभद्र सूरी ने के 1444 ग्रंथों में से हमने एक ग्रंथ को चुना, जिस ग्रंथ में शावक के मार्गानुसारी के 35 गुणों का वर्णन हरिभद्र सूरी ने किया। अब हम ग्रंथ का प्रारंभ करें। कोई भी काम करने से पहले मंगलाचरण होता है। कोई भी काम करो, चाहे आप प्रवचन सुनते हैं तो भी पहले मंगलाचरण करते हैं। अगर घर में कोई काम होता है, शादी ब्याह हो, तो भी पहले क्या करेंगे? मंगल काम करेंगे। तो हरिभद्र सूरी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण करें। 2 प्रकार के मंगल, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल आप देखते हैं, अगर कहीं आपको बाहर जाना है, कोई घड़ा, पानी से घड़ा सामने मिल जाए तो आप क्या मानेंगे? शुभ मानते हैं, यार सुगंध अच्छा हुआ, बहुत मंगलिक हुआ। कोई मैत्राणी सामने आ जाए झाड़ू लेके तो भी शुभ मानते हैं, मंगलिक मानते हैं। घर से जाते दही खा के, गुड़ खा के जाते हैं, ये सब द्रव्य मंगल है। लेकिन एक संत हुए दादू जी नाम के, वो ये सब सुगंध मंगल उसको मानते नहीं थे। वो हमेशा सोचते दुनिया पागल है। उसने अपने दोहे में कहा, दादू दुनिया बाबरी, फिर मांगे सोन। अरे लिखने वाला लिख दिया, मिटने वाला कौन? उन्होंने लिख दिया, जो लिख दिया उसको मिटने वाला कौन? ये सुगंध क्या होता है?
लेकिन हमारे यहाँ व्यवहार में और निश्चय में दोनों में द्रव्य मंगल को भी महत्व दिया है तो भाव मंगल को भी महत्व दिया है। एक बार दादू जी को किसी ने हीरे जड़ित टोपी भेंट की, तो वो एक स्थान के गांव से दूसरे गांव जाने वाले थे कि सुगंध चिड़िया ने सुगंध नहीं दिया। पहले चिड़िया भी होती थी तो सुगंध चिड़िया, आज भी आप देखना कभी कभी ऐसे कि अगर चिड़िया रेत में लुटती है, ऐसे रेत में, तो समझना कि बारिश आने की संभावना होती है। ऐसे गांव में एक ऐसी प्रथा चलती है, ऐसी बातें मानते हैं कि चिड़िया आज रेत में लौट रही है, इसका मतलब बारिश आने की संभावना है, माना जाता है। तो अलग अलग प्रकार के ये द्रव्य मंगल है, लेकिन इसका महत्व तो है। तो दादू जी को चिड़िया ने सुगंध नहीं दिए, तो एक भक्त ने बोल दिया कि महात्मा जी आप रुक जाओ, क्योंकि चिड़िया सुगंध नहीं दे रही है। तो दादू ने यही कहा कि दादू दुनिया बावरी, फिर मांगे सुन, अरे लिखने वाला लिख दिया, मिटने वाला कौन? चले गए, नहीं मानी बात, आगे गए, अकेले हो गए, जंगल आया, थोड़ा गहरा जंगल आया, इतने में दो डाकू मिले सामने से। डाकू ने एक चापट मारा, दादू जी को टोपी लेके टोपी छीन के भाग गए। अब दादू जी का चिंतन बदला, उसने दुआ बदला कि दादू दुनिया सत्य है, सत्य चिड़ी का सुन, अगर दो ही घड़ी पाछल आता तो टोपी लेता कौन? अगर मैं बात मान लेता और दो घड़ी बाद में आता तो मेरी टोपी नहीं ली, बचता। तो ये द्रव्य मंगल है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी काम ज्ञानी भगवंत, गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत कोई भी काम करते हैं, कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण में क्या होता है? नमो अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धानु सिद्ध भगवंत को नमस्कार करते हैं, उनके उपकारों को स्मरण करते हैं, अरिहंत परमात्मा के उपकारों को याद करते हैं कि अरिहंत परमात्मा की कृपा से ही अरिहंत परमात्मा ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की, साधु साध्वी सावक सभी का ये 4 प्रकार के चतुर्वेद संघ की स्थापना की, 2 प्रकार के तीर्थ की स्थापना की, जंगम और स्थावर। साधु साध्वी सावक सभी का एक तरह का ये भी चतुर्वेद संघ भी एक तीर्थ माना जाता है, तीर्थ के समान माना जाता है। और एक जो कल्याणक भूमि है उसको भी हम तीर्थ कहते हैं। वास्तव में तीर्थ की परिभाषा तो यही है, जहाँ परमात्मा के कल्याणक हुए हो, कोई भी कल्याणक हो, चवल कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, दीक्षा कल्याणक हो या निर्वाण कल्याणक हो, कोई भी कल्याणक हुआ हो जिस भूमि पर हुए हैं वो तीर्थ माना जाता है। बाद में तीर्थ की परिभाषा और बदली, तो जिस मंदिर को 100 वर्ष से पूरा हो जाता है, 100 वर्ष से ऊपर, वो भी तीर्थ के समान माना जाता है। तो परमात्मा ने हरिभद्र सूरी ने मंगलाचरण करने के बाद नमो अरिहंत परमात्मा के उपकारों को याद किया, और उपकारों को याद करके उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया। इसलिए उनके उपकारों को याद करते उन्हें हृदय से, श्रद्धा से परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को वंदन किया। अब यहाँ देखिए, मैंने एक बार बताया, यहाँ पर नमो पहले है, अरिहंतान बाद। आप देखिए कोई भी शब्द हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर बाद में क्रिया आते। हिंदी में वाक्य बनाए तो पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अंग्रेजी में कर्ता और क्रिया, लेकिन यहाँ पहले क्रिया है, कर्ता बाद में, पहले क्रिया है। नमो क्या है? क्रिया है। तो यहाँ नमो का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमने शीश झुका लिया, नमस्कार हो गया।
अगर ऐसा होता तो सिद्धांत बुद्धान में जो ये गाथा आती है कि कोविल मुकारो जिनवल वस हस बदमानस संसार सागर उतारे नरनो नारी। एक बार परमात्मा के वंदन करने से संसार सागर से पार हो जाए। तो फिर हमारे मन में आता है कि मैं तो इतना वंदन करता हूँ, रोज वंदन करता हूँ, कितने भर जन्मों से भव से मैं परमात्मा को वंदन करता आया हूँ, फिर भी मैं तो वही का वही संसार सागर से पार हुआ ही नहीं। तो केवल वंदन झुकने से नहीं होता है। चाहे समाज की समस्या हो, चाहे घर की हो, चाहे राष्ट्र की हो, कोई भी समस्या हो, कोई समस्या का हल करना हो तो एक ही बात, हृदय में विनय गुण को अपनाओ। विनय गुण का मतलब है हृदय में सरलता प्रकट करो, सहजता प्रकट करो। जो व्यक्ति सहज हो जाता है, जो सरल होता जाए, जिसके मन में छल कपट रहित हो जाता है, जिसका मन सहज भाव में, आत्मा के भाव में, आत्मा की तल्लीनता में अगर व्यक्ति उस प्रकार के भाव भीतर में आ जाए, आत्मा की तल्लीनता के भाव आ जाए, और व्यक्ति जब आत्मा की तल्लीनता में डूब जाता है तो उसको उसके मन में एकदम सहजता आ जाती है, विनय गुण आ जाता है और अहो भाव आ जाता है। और विनय भाव से अहो भाव से बढ़कर, परमात्मा के प्रति अहो भाव से बढ़कर, नम्रता से रोम रोम में परमात्मा को बसाए हुए, रोम रोम में परमात्मा के उपकारों को याद करते हुए, विनय से, सहजता से, सरल भावों से अगर हम परमात्मा को वंदन करें रोम रोम से, तो वंदन से हमारे कर्मों की निजा हो सकती है। लेकिन केवल वंदन कर लिया, मन हमारा कहीं है, मन में न तो वो भाव है, न परमात्मा के उपकारों के प्रति कृतज्ञता के भाव है, केवल वंदन कर लिया, उस वंदन से कर्म निजा हो नहीं सकती, उस क्रिया से हम हल्लुकर्मी बन नहीं सकते। इसलिए वंदन तो अहोभाव से बढ़ के हो। साथ अहोभाव कब आएंगे? जब हम परमात्मा के उपकारों को स्मरण करेंगे कि मेरे पर परमात्मा के कितने उपकार है। परमात्मा के उपकार है, परमात्मा ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, चतुर्विध संघ की स्थापना की और मोक्ष का मार्ग हमें बताया। तो हरिभद्र सूरी ने परमात्मा के अरिहंत परमात्मा के उपकारों को स्मरण करते हुए अहो भाव से भरकर अरिहंत परमात्मा को वंदन किया। उसके बाद नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवान के भी उपकार, अनंत उपकार, वो सिद्ध परमात्मा के कारण ही मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। मेरी यात्रा निगोर से बाहर निकल करके मेरी यात्रा का प्रारंभ हुआ है। किसके कारण? सिद्ध भगवंत के कारण। एक आत्मा सिद्ध शिला पे पहुंची है, अपनी आराधना, साधना, कष्ट सहन करते, उपसर्गों को सहन करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करके जब सिद्ध शिला तक पहुंचती है, तब हमारी एक आत्मा निगोर से अव्यवहार से व्यवहार राशि में आती है। तो हरिभद्र सूरी ने सिद्ध भगवंत का भी उपकार इसको याद किया कि आपके कारण ही मैं अव्यवहार से व्यवहार राशि में आया और मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, और मैं कितने ही पड़ाव पार करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर आपका शासन मिला, आप मुझे समझ मिली, मुझे बुद्धि मिली, मुझे सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता मिली, इसलिए आपका बड़ा उपकार है। तो ऐसे भावों से बढ़कर उन्होंने सिद्ध भगवंत को भी प्रणाम किया, और आज में आर्य ने आचार्य भगवंत को नमस्कार किया, उपाध्याय भगवंत को नमस्कार किया। आचार्य भगवंत का भी हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि परमात्मा ने तो परमात्मा का शासन कितने साल तक रहा? परमात्मा की उम्र आयुष कितनी थी? 72 वर्ष। 30 वर्ष में दीक्षा ली थी। इस कितने वर्ष में? 30। और उसके बाद 12.5 वर्ष तक छद्मावस्था में रहे दीक्षा लेने के बाद, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ। तो 30 42 साल तो ऐसे गए। उसके बाद कितने बचे?
30 साल। 30 साल तक परमात्मा ने देश नदी शासन को चलाया, लेकिन परमात्मा के निर्वाण को आज 26,500 कितने वर्ष हो गए, शासन चल रहा है। तो शासन को चलाने वाले कौन? आचार्य भगवान। आज इतने लंबे समय तक जो परमात्मा का शासन चलाने वाले आचार्य भगवान। परमात्मा ने 30 वर्ष तक ही देश न दी, और आज इतने वर्ष हो गए, 2600 वर्ष बीत गए, फिर भी परमात्मा का शासन वैसा वैसा गतिमान है। तो किसका उपकार? आचार्य भगवंतों का उपकार है कि उन्होंने इस प्रकार आज परमात्मा के शासन को सुव्यवस्थित गतिमान रखने में उनका पूरा सहयोग। अगर आचार्य भगवान नहीं होते तो इस शासन को चलाने वाला कोई नया शासन नहीं चलता। तो आचार्य भगवंत का भी बड़ा उपकार, उनको उनके उपकार को याद करके उनको भी श्रद्धा भावों से भरकर वंदन किया। उसके बाद उपाध्याय भगवंत को वंदन किया। उपाध्याय भगवंत का भी उपकार, आचार्य को तैयार ज्ञान देने वाले कौन होते? आचार्य भगवंत को तैयार करने वाले कौन होते? ज्ञान दान कौन देते? उपाध्याय भगवंत। उपाध्याय भगवंतों ने अगर ज्ञान नहीं दिया होता तो आचार्य बनने योग्य नहीं बन पाते। इसलिए उपाध्याय भगवंत का भी बड़ा उपकार है। तो उन उपकारों को याद करते हुए उन्होंने उपाध्याय भगवंत को भी वंदन किया। उसके बाद सर्व साधु हरिपद सूरी का चिंतन चला कि अगर साधु ही नहीं बनते तो उपाध्याय कैसे बनते? उपाध्याय नहीं बनते, अरिहंत कैसे बनते? आचार्य कैसे बनते? आचार्य नहीं बनते तो अरिहंत भी कैसे बनते? अरिहंत बने बिना सिद्ध भी, अरिहंत यानी केवल ज्ञान भाग के बिना सिद्ध शिला पे भी। तो इसलिए महत्व किसका है? इसलिए शास्त्रकार क्या कहते हैं? संयम बिना मुक्ति नहीं। क्या कहते हैं? संयम बिना मुक्ति नहीं, संयम के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। तो हरिपदेश्वरी ने किया चिंतन चला कि अगर साधु ही नहीं बनते तो आगे शासन कैसे चलता। और सबसे बड़ा महत्व का पद बताया साधु पद। 4 ऊपर है, 9 पद में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ऊपर है, दर्शन ज्ञान चरित्र नीचे, बीच में कौन है? साधु पद। बीच में 9 पदों में बीच में पद कौन सा है? साधु पद। तो यहाँ तक साधु भगवंत का इतना मत बताया कि साधु संसार का त्याग करके साधु पद प्राप्त करता है। संसार का त्याग करके साधु पद लिया जाता है और बाकी पद तो दिए जाते हैं। आचार्य उपाध्याय तो आप देते हैं, कोई भी दे। लेकिन साधु बने बिना, साधु अगर चाहे बिना आचार्य उपाध्याय बने बिना भी वो सीधे शिला पे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई पद जरूरी नहीं। तो आचार्य हरिपदेश्वरी ने साधु भगवंत का भी उपकारों को याद किया कि अगर साधु नहीं बनते तो आगे शासन नहीं चल पाता, न उपाध्याय बनते न आचार्य बनते, कैसे चलता। इसलिए साधु भगवंत का भी उपकार को याद किया, उनको वंदन किया। तो इस प्रकार आचार्य भगवंत ने नमो ग्रंथांग से ग्रंथ का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण के बाद अब आचार्य भगवंत एक एक सूत्र आपको बताते हैं, सावक के गुणों के बारे में बताते हैं। अब क्या गुण बताए वो सब कल आगे बताएंगे। अब इसमें हो रहा है, अब 2 मिनट अगर 5 मिनट में मलेश्वरी शॉर्ट में पूरी कर देता हूँ। आपने देखा कि चंपापुरी नगरी और वीर धवल राजा चंपकमाला, और चंपकमाला ने कुल देव की आराधना की। वेंतर देव ने उनका पूर्व होगा, मित्र होगा, उसने यात्रा करा के इस प्रकार का संकल्प करा, इस प्रकार की उन्होंने कामना की और बाद में कुल देवी की आराधना की और एक मलय पुत्री और एक पुत्र को जन्म दिया। राजा आनंद से भर गया और पुत्री का नाम मलय सुंदी रखा, पुत्र का नाम मलय कुमार रखा। मलय सुंदी धीरे धीरे बड़ी हुई और एक दिन एक व्यक्ति, माँ का व्यक्ति
पृथ्वी स्थानपुर पहुंच गया और वहां के राजा शिवपाल राजसभा में विराजमान थे। राजसभा भरी हुई थी और एक व्यक्ति पहुंचा, उसके हाथ में एक कोई तस्वीर थी, चित्र था। और चित्र जब राजसभा पूरी होगी तो सब बाहर जाने लगे, तो महाबल भी बाहर आया राजसभा से, और बाहर आया, उस व्यक्ति के हाथ में जो चित्र था वो चित्र को देखा और वो मोहित हो गया, वो चित्र में मोहित हो गया। चित्र इतना आकर्षित था कि महाबल का हृदय आकर्षित हो गया उस चित्र के प्रति। और उसके बाद महाबल ने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई ये चित्र किसका है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी स्थान के महाराजा वीर धवल की पुत्री है, इसका नाम मलय सुंदरी है, इसकी माता का नाम चंपकमाला है, और इसकी एक माँ, राजा की दो धर्मपत्नियां थी, एक चंपकमाला और एक कनकवती। जब महाबल ने ये सुना कि ये पृथ्वी स्थान की राजा की पुत्री है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसे देखना है। महाबल विचार कर रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे उसे मिलूं, कैसे वार्तालाप करूं, कैसे परिचय जानूं, चिंतन कर रहा था। और एक दिन राजसभा में चर्चा चली कि कुछ काम बस आदान प्रदान होता रहता था। पृथ्वी स्थान के सेनापति या मंत्री या कोई भी वहाँ जाते थे, वहाँ के भी आते थे, एक तरह का संबंध था। तो महाबल को पता चला कि मेरे पिताजी पृथ्वी स्थानपुर किसी को भेजने वाले हैं। तो महाबल ने चिंतन किया, यही मौका अच्छा है, मैं भी वहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं इस रूप में नहीं जाऊंगा। अब महाबल क्या रूप सोचता है, कैसे वहाँ जाता है, आगे क्या होता है उसे